आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 2.5 माह कबल 24 सितंबर को मिना में हज के दौरान होने वाली भगदड़ के वाक़े के हवाले से अब ये खबर आई है और मुसद्दिक़ा खबर है कि मिना में होने वाला ये हादसा, भगदड़ का ये वाक़या दरअसल तारीख़ हज का सबसे खूनी वाक़या था। अब ये बात मुसद्दिक़ा ज़राए बताते हैं और इसे मगरबी खबर रसा एजेंसी कहती है कि अब ये बात तस्दीक शुदा है कि इस साने में हलाक होने वाले लोगों की, हाजियों की तादाद तकरीबन 2411 थी, जो कि इस हवाले से अब तक आने वाली जो फिगर्स थी जो सऊदी हुक्काम की जानिब से आई, यानी कि जिसमें बताया गया था कि हलाक होने वालों की तादाद 769 है, उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। जो फिगर्स सऊदी हुकूमत की जानिब से दी गई थी उसके हवाले से अब ये बात सामने आ रही है कि ये फिगर्स जो कि अपडेट नहीं हुई है वो उससे कहीं ज्यादा हैं। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक से जो मालूमात जमा की है, सानेह मिना में जो हुज्जाज जाभाक हुए थे उनकी तादाद तकरीबन 2411 थी। और इस सिलसिले में सानेह मिना के हवाले से सऊदी हुक्काम ने जो आखिरी फिगर्स जारी की थी वो 26 सितंबर को जारी की थी, जिसमें मिस्र के 109, बांग्लादेश के 137 हज्जाज जाबाक हुए, इंडोनेशिया के 129, भारत के 120, कैमरून के 103 और पाकिस्तान के 102 हुज्जाज शहीद हुए हैं। दूसरे कई ममालिक के हुज्जाज इसमें शामिल हैं। साने मिना से 2 हफ्ते कबल 11 सितंबर को मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के अंदर तौसी के दौरान इसी साल क्रेन के हादसे में 112 हुज्जाज शहीद हुए थे। मक्का मुकर्रमा में इससे कबल हज के दिनों में होने वाले जो बड़े वाकयात हुए हैं उनमें 12 जनवरी 2006 को शैतान को कंकरिया मारते वक्त भगदड़ से 346 आजमीन शहीद हुए थे। 1 फरवरी को 2004 में मिना में 244 हुज्जाज अल्लाह को प्यारे हुए थे और 9 अप्रैल 1998 में जुमरात का पुल गिरने से 118 हुज्जाज शहीद हुए थे। 23 मई 1994 को शैतान को कंकरिया मारने के दौरान एक और वाक़े में 270 हाजी जाबाक हुए थे, जबकि 2 जुलाई 1990 को मक्का मुकर्रमा में से मिना जाते हुए ज़ायरीन ज़ेर ज़मीन टनल में भगदड़ से 1426 अफराद शहीद हुए थे, जो इस दफा होने वाले मिना के वाक़े से पहले सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा हादसा था। लेकिन अब ये बात सामने आई है और ये बात मुसद्दिक़ा तौर पे सामने आई है मुख्तलिफ ममालिक के सरकारी आदाद शुमार से कि इस हज के दौरान मिना वाक़े में जो हलाकतें हुई हैं वो तकरीबन 2411 हलाकतें हुई हैं। सऊदी हुक्काम ने इस सिलसिले में ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी नहीं किए, आखिरी बार सितंबर के वक्त में आदाद शुमार जारी किए थे। इसके अलावा इस हवाले से जो तहकीकात की जा रही थी, वजारत दाखिला, सऊदी वजारत दाखिला जो कर रही थी, उसके नताइज भी फिलहाल सामने नहीं आए हैं। इसकी और तफसीलात हासिल करते हैं और इसके लिए जाएंगे जद्दा, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सैयद राशिद हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद हुसैन साहब। ये अब बैनुल-अक़वामी मीडिया ये कह रहा है कि जो मिना में हादसा हुआ था, भगदड़ का जो वाक़या हुआ है, उसमें हलाकतों की तादाद जो मुसद्दिक़ा मुख्तलिफ ममालिक से सरकारी तौर पर जमा की गई है वो 2411 है। क्या ये बात दुरुस्त है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से सितंबर 26 को आखिरी बार जो 769 की फहरिस्त दी गई थी, 769 का जो नंबर दिया गया था, उसके बाद से इसको अपडेट नहीं किया गया है? कामरान, आपकी बात किसी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक क्रेडिबिलिटी गैप सा नजर आ रहा है कि जो सऊदी हुकूमत का कहना यह है कि 769 लोगों की शहादत हुई है मिना के हादसे में। अब देखिए, ये जो एपी की आप जो जिस काउंट का आप जिक्र कर रहे हैं, एसोसिएटेड प्रेस दे रहा है, और इसमें गालिबन बाद यहाँ मुबस्सरीन का ख्याल ये है कि इसमें वो बहुत सारी दूसरी शहादतें जो हुई हैं, जो लोगों का इंतकाल हुआ है नॉर्मल तरीकों से, हज पे जो ज़ईफ हजरात बहुत सारे जाते हैं उनमें से कईयों का इंतकाल होता है। तो गालिबन ये जो 2411 की फिगर दे रहे हैं उसमें ये सारी चीजें मिला करके दे रहे हैं और ये सब मिला के हादसे पे ढूंढा जा रहा है। राशिद साहब, ये तो उस वक्त इबाहम दूर होगा
अगर सऊदी हुकूमत सरकारी तौर पे और मुसद्दिका तौर पे बता दे कि उसके अपने आदाद शुमार के मुताबिक मिना में भगदड़ से कितने हाजी शहीद हुए थे, तो फिर शायद ये इस मसले का हल निकल आएगा। देखिए, जो तमाम ममालिक की जो बात हो रही है, मिसाल के तौर पे आपने अभी पाकिस्तान का एक फिगर दिया था 102 का, जो एपी काउंट के एसोसिएटेड प्रेस की जो काउंटिंग आ रही है उसके हवाले से। लेकिन अगर आप नवंबर की गालिबन 18 या 19 को पाकिस्तान की कौमी असेंबली में सरताज अजीज साहब ने एक बयान दिया था, जिसे ऑफिशियल बयान समझना चाहिए, और उसमें उनका कहना यह था कि जो पाकिस्तानियों की तादाद जो मिना में शहीद हुए हैं वो 83 हैं, 83। इसी तरह उनका कहना यह था कि जो हरम में क्रेन के हादसे में जो पाकिस्तानी शहीद हुए वो 6 हुए। तो इस तरह से ये दोनों फिगर भी मैच नहीं कर रही है, 102 की और 83 की, और इसी तरह दूसरे ममालिक की भी यही कहानी सामने बदाई नजर आती है। लेकिन राशिद साहब, ये उस वक्त इस चीज को हम माने जब सऊदी हुकूमत एक फिगर दे दे जिसमें कहे कि हमारी जो तहकीकात है और जो हमारे सरकारी आदाद शुमार है, हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि मिना में इतने हुज्जाज इस भगदड़ में शहीद हुए हैं। फिर अगर वो फिगर हो तो फिर हम उसको हम चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन पहले वो तो आए। और दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत की जानिब से इस वाक़े की तहकीकात की गई, उसके कोई नताइज सामने आए हैं? देखिए, जो आखिरी उसकी खबर आई थी वो अक्टूबर के वस्त में आई थी, जिसमें कहा यह गया था, और उसको जो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ, उन्होंने उस मीटिंग को लीड किया था, और उसमें तमाम जो इसके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनसे ये कहा गया था कि वो अपनी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करें। तो एक अपडेट गालिबन आ सकती है कि जब इसकी एक फाइनल रिपोर्ट बन जाएगी, और वो उन्होंने वादा किया था कि वो आवाम के सामने लाई जाएगी, वो छुपाई नहीं जाएगी। तो हमें किसी हतमी नतीजे पे, किसी हतमी नंबर पे पहुंचने से या तादाद पे पहुंचने से पहले गालिबन इंतजार करना चाहिए कि इनकी जो सरकारी रिपोर्ट है वो कब रिलीज होती है और वो क्या कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद राशिद हुसैन जद्दा से हमारे साथ थे। सऊदी हुकूमत ने आखिरी बार 26 सितंबर को बताया था कि मिना हादसे में उस वक्त तक के जो उनके पास आदाद शुमार थे 769 हाजी जाबाक हुए थे। इसके अलावा अक्टूबर के वस्त में 19 अक्टूबर को सऊदी हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है, और उससे जारी तहकीकात के बारे में इत्तला दी गई थी, लेकिन उसके भी मुकम्मल होने की फिलहाल इत्तलात नहीं है। अब एक अहम मगरबी खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस मुख्तलिफ मुल्कों से सरकारी आदाद शुमार उन हाजियों के जो मिना के वाक़े में भगदड़ के दौरान जाबाहक हुए, उन आदाद शुमार को जमा करके बताती है कि 2411 हाजी जाबाहक हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मिना का हादसा इन आदाद शुमार के मुताबिक तारीख हज का सबसे खूनी वाक़या था। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। फैसला हो गया है कि सानह सफूरा गोट के दहशतगर्द मुबैना दहशतगर्द, अब उन पर मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के हवाले से ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अहम फैसला है, दहशतगर्दी के मुकदमे का फौजी अदालत में पहुंचना। इस पर हम बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम है कि इस साल कराची में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया कराची के मज़ाफात में सफूरा गोट पर हुआ था। अब फैसला ये हुआ है कि इस दहशतगर्दी के वाकये में गिरफ्तार तमाम मुबैना दहशतगर्दों का मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा, और अब ये मुकदमा फौजी अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत अहम ये फैसला है जो कि हुकूमत की जानिब से किया गया है। 13 मई को कराची में सफूरा गोट के अलाजर गार्डन से निकलने वाली इस्माइली बिरादरी की बस में घुसकर हमला किया गया था, और उसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में 18 खवातीन समेत 45 अफराद जाबाक हुए थे। ये वाकया 13 मई को कराची के सफूरा गोट के बाहर हुआ था। साना सफूरा के 3 दिन बाद 16 मई को कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से असलहा, लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह बरामद किए गए थे। ये बहुत अहम बात है कि ये तमाम तर मुलजिमान आला तालीम याफ्ता और अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं, जो कि एक बहुत अहम बात है इस वाक़े के और दहशतगर्दी के इस वाक़े के हवाले से। गिरफ्तार होने वाले तकरीबन तमाम मुबैना दहशतगर्दों के बारे में पता चला कि वो न सिर्फ आला तालीम याफ्ता हैं
बल्कि उन्होंने सोच समझ के ये राह अपनाई और फिर इस दहशतगर्दी के वाक़े में हिस्सा लिया। जिन 9 मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालत में करने को कहा गया है उसमें ताहिर हुसैन मिन्हाज, साद अजीज, असद रहमान, हाफिज नासिर अहमद, अजहर इशरत, सुल्तान कमर सिद्दीकी, हुसैन उमर सिद्दीकी और नईम साजिद गिरफ्तार हैं, जबकि एक मुल्जिम हाफिज मोहम्मद उमर उर्फ मिर्जा गालिब मफरूर है। ताहिर हुसैन मिन्हाज वाहिद है मुबैना मुल्जिम जो कि मैट्रिक पास है और वो साने सफूरा का मास्टरमाइंड समझा जाता है। ताहिर मिन्हाज के बारे में ये बहुत अहम बात है कि जिस पिस्तौल से उसने इस दहशतगर्दी के वाक़े में हिस्सा लिया, जिस वेपन से, वो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता था। इसके अलावा साद अजीज IBA का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट है और फायरिंग में बराह रास्त मुलव्विस था। असद रहमान BCom पास है और ये मुल्ज़िमान को साहने सफूरा की वारदात की मकाम तक लेकर गया था, जबकि हाफिज नासिर अहमद कराची यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स है और वारदात के बाद उसने मुल्ज़िमान को पनाह दी। अजहर इशरत सर सैयद यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, ये भी साने सफूरा में बराह रास्त मुलव्विस था। सुल्तान कमर सिद्दीकी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का साबिक वाइस चेयरमैन है और उसने अपने भाई हुसैन उमर सिद्दीकी के साथ मिलकर मुल्ज़िमान के लिए असलहे का इंतजाम किया और उनका लाइसेंस भी बनवाया था। एक और मुल्जिम नईम साजिद साने सफूरा में बराह रास्त फायरिंग में मुलव्विस पाया गया था, जबकि हाफिज मोहम्मद उमर जो कि मफरूर है वो ताहिर मिन्हाज का करीबी साथी और वाक़े के वक्त इत्तलात के मुताबिक दाइश का कराची का अमीर था। इस साने सफूरा के हवाले से अब ये मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। इससे पहले इसे मामूल की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचाया गया था, जहां पर इत्तलात के मुताबिक इन मुल्ज़िमान में से ने बेल की दरख्वास्तें दी थी, जमानत की दरख्वास्तें दी हुई थी कि अब ये फैसला हुआ है कि इस मुकदमे को फौजी अदालत में फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जो फौजी अदालतें बनाई गई हैं उसमें अब तक जो फैसले हुए हैं उसमें आर्मी पब्लिक स्कूल से में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े के मुल्ज़िमान का मुकदमा चला के उन्हें फांसी पे टांग दिया गया है। इसके अलावा ये एक बहुत अहम मुकदमा है इस साल की दहशतगर्दी के वाक़े का, जिसको अब फौजी अदालत ट्राई करेगी। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाक भारत मुज़ाकरात को बहाल हुए और इस सिलसिले में लोगों में उम्मीद की किरणें तो डूबी, लेकिन क्रिकेट के मतवालों के लिए दोनों मुल्कों में कोई अच्छी खबर आज भी नहीं है। पाक भारत मुज़ाकरात तो बहाल हुए लेकिन क्रिकेट फिलहाल ऐसा लगता है कि रुल गई है। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और भारत ने कल फैसला किया कि अपने तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए तय करेंगे, लेकिन दोनों मुल्कों में रहने वाले क्रिकेट के करोड़ों शायकीन हैरतज़दा रह गए कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस पूरे माहिदे में क्रिकेट को कहीं शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज का मामला अब हर रोज उलझता ही जा रहा है। दोनों अतराफ के क्रिकेट हक्काम हतमी तौर पर नहीं बता पा रहे और पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं बता पा रहे कि ये सीरीज होगी या नहीं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाली भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज के दौरे पाकिस्तान से उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस दौरान क्रिकेट में भी बात होगी, बल्कि ये तक कहा जा रहा था कि शायद इस दौरे के इख्तिताम पर क्रिकेट के सीरीज के हवाले से बाकायदा ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन आज मुशीर खारजा सरताज अजीज ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि क्रिकेट मामला तय करना क्रिकेट बोर्ड का काम है, यानी कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी किस्म से भी मौजूए बहस नहीं हो सकता दोनों हुकूमत के दौरान। सरताज अजीज साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात का एजेंडा क्रिकेट नहीं होता, हुकूमती सतह पर होने वाली बातचीत में क्रिकेट पर बात नहीं होती। क्रिकेट सीरीज का मामला दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के हुक्काम मिलकर तय करें। लेकिन भारत के हलके आज कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान और भारत दीगर मुतनाज़ इशूज पर बात कर सकते हैं तो क्रिकेट पे क्यों नहीं कर सकते। और इस सिलसिले में अब से चंद रोज कबल भारत में क्रिकेट के हवाले से मुमताज सियासी शख्सियत कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और IPL के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने भारतीय पार्लियामेंट में एक बहुत अहम और बहुत ही दिलचस्प बयान दिया पाक भारत क्रिकेट के बारे में। चीज है कि प्रधानमंत्री जी भी मिल रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री जी मिल रही है पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, सर आम भी जा रहे हैं, साड़ियां भी आ रही हैं, इसके अलावा NSA भी मिल रहे हैं, तो दोनों क्रिकेट टीमों को क्यों नहीं मिलने दिया जाए, उनको भी मिलने दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। उसी पे क्यों सब आफत मची हुई है कि वो ना खेलो बाकी सब कुछ हो, आम भी जाए, साड़ी भी जाए, मुलाकातें भी हो,
प्रधानमंत्री मिले, विदेश मंत्री मिले, विदेश सचिव भी मिले, सिर्फ क्रिकेटर नहीं मिलेंगे। ये कौन सा तुक है कि सिर्फ क्रिकेटर नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलेंगे। राजीव शुक्ला जबान दे रहे थे पाकिस्तान और भारत में रहने वाले क्रिकेट शायकीन को। आज भी भारतीय मीडिया में इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि मोदी सरकार की जानिब से अभी तक क्रिकेट सीरीज की इजाजत नहीं दी गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग ठाकर ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि जब सरहदों पे लोगों को मारा जा रहा हो तो ऐसे में क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए, मगर क्रिकेट बोर्ड खुल के ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं होगी। There is firing on the border, your people are getting killed, will you play cricket? Of course, yes, I'll say no. Any Indian will say no to that. What I said, my personal feeling could be different, but as an organization, what BCCI members have decided, I have to honor that because I'm the secretary of the board. Whatever decided there, what a former secretary has signed and which is a binding on BCCI, today I can't get away from that. हुकूमती ओहदेदार और मीडिया तो क्रिकेट के हवाले से कोई बात यकीनी बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी सिलेक्शन टीम ने पाक भारत सीरीज के लिए टैलेंट की तलाश के नाम पर सैर व तफरी के लिए दुबई में डेरे डाले हुए हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स दुबई में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान की ए टीम कोई मैच खेल रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि भारत के खिलाफ ये सीरीज खेलेगी और इसके लिए लाखों रुपए, दसियों लाखों रुपए क्रिकेट बोर्ड खर्च कर रहा है। मुल्क में इस वक्त फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मुकाबले जारी है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हारून रशीद, सिलेक्टर सलीम जाफर, कबीर खान और अजहर खान के साथ बोर्ड के खर्चे पर दुबई के 5 स्टार होटल्स में ठहरे हुए हैं। इतलात के मुताबिक हारून रशीद भारत के साथ मुजव्वज़ सीरीज के लिए मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त शहरियार खान को सौंपकर दीगर साथियों के हमरा दुबई में इंग्लैंड लाइव्स के खिलाफ पाकिस्तान ए टीम के मैच में टैलेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सीरीज होगी या नहीं, इसके लिए एक बार फिर नई दिल्ली जाते हैं, जहां पर हम मौजूद हैं हमारे साथ विक्रांत गुप्ता जो कि स्पोर्ट्स एडिटर हैं आज तक टेलीविजन चैनल के। शुक्रिया विक्रांत जी, बताइएगा कि कोई है लेटेस्ट आपके पास खबर? अब तो घंटों में बात रह गई है कि कुछ होना है या नहीं होना। सिर्फ ये बता दें कि ऑफिशियली ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि ये नहीं होगी क्रिकेट सीरीज, अगर नहीं होनी है तो? कामरान साहब सलाम। ऑफिशियली इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि नहीं होनी है क्योंकि ये सीरीज होनी है। अभी तक उम्मीद है। मैं आपको दो सिनारियोज देता हूं। एक सिनारियो ये है कि इंडिया, इसके चांसेस थोड़े कम हो गए हैं, 20-30%। इंडिया कहेगा ठीक है आप सीरीज खेल लीजिए और तय जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से सीरीज होगी। दूसरा सिनारियो ये है कि सीरीज तो होगी लेकिन अभी नहीं होगी। शायद इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में ये बात हुई है कि लेट्स सी कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किस तरफ लेकर जाते हैं। देखिए, इंडिया ने हाँ नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की कोई बात नहीं आई कि हम चाहते हैं इंडिया क्रिकेट खेले, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो आप ये भी समझिए कि दोनों जो मुल्कों के हमारे जो रूलर्स, जो गवर्नमेंट्स है, वो शायद एक ही पेज पर हैं। शायद हम और आप, मीडिया और क्रिकेट फैंस और बोर्ड्स जो हैं वो उस पेज पर नहीं है। दूसरा सिनारियो ये बन रहा है कि सीरीज होगी शायद 1, 2, 3 महीने के बाद वो चाहते हैं खेलना, जिसके विंडो ढूंढी जाएगी। उसमें भी 2 सिनारियोज है। एक सिनारियो ये है कि आपकी टीम ने, चूंकि जुलाई में जाना है इंग्लैंड सीरीज खेलने के लिए, तो हो सकता है कि जून में इंग्लैंड में ये 3 वनडे और 2 T20 खेलना चाहे। क्यों? क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी पॉपुलेशन वहां पर बहुत है, कमर्शियली वाइबल रहेगी और उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई चारों की जो है इज्जत बच जाती है। तो इस लिहाज से सीरीज तो होगी कामरान साहब, जब दोनों मुल्क मिल चुके हैं तो क्रिकेट क्यों नहीं होगी। लेकिन 20-30% मेरा मानना है कि सीरीज अब होगी श्रीलंका में, और 70% मेरा मानना है कि जून में इंग्लैंड में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता, आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ थे। उनका कहना है कि अब भी 20 से 25%, 30% ये इम्कान बाकी है कि श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज होगी। अदरवाइज अब से चंद माह बाद शायद इंग्लैंड में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये सीरीज हो सकती है। मगर दोनों ममालिक के सरकारी तौर पर, न दोनों बोर्ड सरकारी तौर पर ये कहते हैं कि अभी सीरीज होगी या अभी सीरीज नहीं होगी। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। इस दौरान आप न्यूज हेडलाइंस भी देखेंगे और उसके बाद हमारी आज की सबसे अहम खबरें कमर्शियल ब्रेक के बाद।